उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जनता का मन जानने के लिए आज हम हैं हरिया के 307 विधानसभा क्षेत्र छावनी बाज़ार में, जो कि ऐतिहासिक स्थल है। ये बताइए कि यहाँ जन समस्याएँ क्या क्या हैं? यहाँ जन समस्याएँ सबसे ज़्यादा पशु, जो हमारा पशु घूम रहे हैं, सबसे अधिक यहाँ की जनता पीड़ित है पशु से। जी। और यहाँ के विधायक जी ने कितना विकास कार्य किया? विधायक जी ने जो है लखनऊ से धन खींच करके काफ़ी विकास किया है। यहाँ पर सड़कों का जाल बिछा दिया है। हमारे पूरे प्रदेश में इकलौते विधायक ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकास कार्य किया है। जी। यहाँ जितने भी मंदिर थे, जितने भी जो है हमारे विधानसभा में जितने शहीद स्थल थे, ऐतिहासिक इमारतें थी, सबका उन्होंने जीर्णोद्धार कराने का काम किया है। मंदिर राम रेखा मंदिर देख लीजिए, उसके बाद चकोही हनुमान बाग मंदिर देख लीजिए और अमोलीपुर देख लीजिए। ऐसे तमाम जितने भी मंदिर थे, सब ने हमारे विधायक जी ने सब पर बहुत बढ़िया रंगाई पुताई, बाउंड्री से लेकर के और नवीनीकरण कराने का काम किया है। तो क्या लग रहा है आपको, इस बार किसकी सरकार आएगी? इस बार पूरी लहर है, सरकार आने में कोई संदेह नहीं है। हमारे योगी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 300+ हम लोग जीत रहे हैं। समाजवादी कह रही है कि हमारी सरकार, हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। समाजवादी किस आधार पे? अभी देखिए हाल ही में टिकट का बंटवारा हुआ है, जितने आपराधिक छप के लोग थे सबको टिकट मिला है। इसमें कोई वो नहीं है। जो जितने दंगाई थे उनको समाजवादी ने चुनावी मैदान में उतारने का काम किया है। किस आधार पे वो चुनाव जीतेंगे? तो बीजेपी के कार्यकाल में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है और आम गरीब जो है बहुत परेशान है, क्या कहेंगे इस बारे में? महंगाई किस चीज़ की महंगाई की बात कर रहे हैं आप? तेल की बात कर रहे हैं। तेल देखिए, लाइट रह रही है रेगुलर, आप भी जान रहे हैं, लाइट रह रही है। तो सिंचाई के लिए किसान को सिंचाई करना है, मोटर चला के कनेक्शन ले ले अपना, तो उस कोई डीजल की आवश्यकता नहीं उसको। लाइट तो दे रहे हैं, एक सामान्य बिल ले रहे हैं। और अगले शासनकाल में, जो कि ये सपा शासनकाल था, उसमें लाइट रहती ही नहीं थी। बताते हैं लोग उस पर तार पे कपड़ा फैलाते थे, और आज लाइट 24 घंटा रह रही है। तो क्या ज़रूरत है डीजल का? आप लाइए, बिजली से मोटर चलाइए, खेत की सिंचाई करिए। और देखिए सरकार उस पर जो है युद्ध स्तर पर काम कर रही है। CNG गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं कम दाम में, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं। हमारे मोदी जी विदेश से जाते हैं, तमाम तकनीक ले करके आते हैं, और जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हो जाएंगी, पॉल्यूशन भी कम होगा, प्रदूषण कम होगा, बारिश अच्छा होगी, खेती बाड़ी अच्छा होगी, और रोग भी कम होगा। भैया क्या लगता है सरकार किसकी आएगी? बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी। भैया तो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आएगी। अपना अपना विचार। तो कैसे कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी आएगी? बहुजन समाज पार्टी ने जितना अच्छा लाइन ऑर्डर किया है, उतना बढ़िया लाइन ऑर्डर आज तक किसी का न था, न है, न रहेगा। भैया बताइए। आप देख ही रहे हैं, गुंडे या तो जेल में हैं या ऊपर चले गए। हमारे योगी जी के शासनकाल में आप देख रहे हैं बुलडोजर चला है योगी जी का, और गुंडे भाग गए हैं, अपने बिल में छिपे हुए हैं। भैया अब भाई फिर शासनकाल आ जाएगा। आधे ऊपर गए हैं, इन्होंने भेज दिया है, आधा अपने पास रोक लिए हैं चुनाव के इस्तेमाल के लिए। रोके नहीं है, सब जेल के अंदर हैं, आप भी जान रहे हैं, सब जेल के अंदर। चाचा क्या लगता है सरकार किसकी आएगी? सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी। चाचा क्या लगता है आपको? बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी? भैया भैया क्या कहेंगे, किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की। बताइए, बीजेपी लोग ज़्यादा है यहाँ पे। सब बीजेपी में है। 2.5 किलो का सन्नी देओल का हाथ जो विधायक जी हमारे वर्तमान उठाते हैं, उसी से इन लोगों की अब क्या आप सब का नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि काम से प्रभावित है। चाचा भी हमारे साथ रहेंगे, हमारे चाचा हैं, कहीं अलग नहीं है, हमारे परिवार के हैं। 2.5 किलो का हाथ सन्नी देओल वाला जो उठता है माननीय विधायक जी का, इस नाते लोग डर के नाते कह रहे हैं वोट कोई नहीं देगा। यहाँ जितने लोग खड़े हैं 99% लोग बसपा के चुनाव निशान आदरणीय राजकिशोर सिंह के उम्मीदवार को जिताएंगे। तो भैया तो बता रहे हैं कि बीजेपी ने बढ़िया काम किया। हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं भाई, सामने उदाहरण है पक्की, हम अभी ताजा देखिए ये सड़क देखिए बनी हुई है, देखिए अभी विकास ये है, देखो कितना बढ़िया जो है हमारे विधायक जी ने सड़क बनवा, 10 नंबर तक पीपे का पुल पूरा बनवा दिया है। अब यहाँ से लेकर के मरना माझा किता सड़क आदरणीय महेंद्र सिंह ने बनवाया है, जो हमारे यहाँ के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। विधायक जी ने नहीं बनवाया है। सरकार चाहे जिसकी होती, सड़क एक खस्ता हाल थी। अब विधायक जी ठेकेदारी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल 2007 से 12 के बीच में ये रिपेयर हुई थी, और उसके बाद 45 लाख रुपया इसका रिपेयर में निकल गया। गुंडा कुंवर चमटोलिया में एक बोर्ड लगा हुआ है, 45 लाख
रिपेयर में खर्च हो गया, एक रोरी माटी नहीं कोई रखा। यहाँ की लड़ाई किसके किसके बीच में क्या लगता है आपको? यहाँ लड़ाई तो कैंडिडेट अभी सब पलायन कर गए हैं भाजपा और सपा के, किसी को पता ही नहीं है कहाँ चले गए, सब मृत्यु प्राय हो गए हैं। और इतना ज्यादा हाथी दौड़ रही है, रौंद रही है कि सब मैदान छोड़कर भाग गए हैं। बताइए भैया, कह रहे हैं हाथी दौड़ रही है। कोई आदमी अगर यहाँ के विधायक को और समाजवादी पार्टी किसी कैंडिडेट को यहाँ देख रहा हो तो बताओ, है मेरा चैलेंज है। ऐसा है अगर 1-2-3 महीने इधर से अगर किसी ने विधायक को देखा हो या यहाँ किसी समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को देखा, आदरणीय राजकिशोर सिंह के अलावा कोई अगर दिखाई पड़ा हो क्षेत्र में यार 4-6 महीना से, तो विधायक अगर बताइए भैया। तो देखिए, विधायक जी हमारे अगर यहाँ रहेंगे तो जो लखनऊ से धन खींच करके लाने का काम वो कर रहे हैं, उसको कौन करेगा? हमको विकास चाहिए, हमको विधायक नहीं चाहिए। में यहाँ विधायक को आने की जरूरत नहीं। जब कोई देख नहीं पा रहा, कोई वोट नहीं देगा, देखना नहीं चाहता, तो उनको आने क्या जो वही पैसा कमाए। नहीं तो भैया कह रहे हैं विकास कर रहे हैं। वहीं क्या विकास कर रहे हैं? जो भी सरकार रहेगी वही पैसा देगी। कोई 10 रुपया देगा विकास के लिए, कोई 11 रुपया देगा। कोई चोर होगा समाजवादी की तरह तो 8 रुपया 7 रुपया देगा। यही समझ लीजिए कि आपके पक्ष में कोई लोग नहीं, सब बता रहे हैं बीजेपी के हम हैं। आ रहे हैं 2.5 किलो का हाथ। ये इस पर भी मेरा चैलेंज है। पूरे प्रदेश में साफ है बीएसपी, केवल यही एक सीट है। और चाचा हमारे चिन्ह निकलेगा, चिन्ह। आप जो आप क्या इसको चला रहे हैं चैनल, मेरे पार्टी का सिंबल तो आपका एक कैंडिडेट खुद लिए हुए हैं। देखिए ये ईश्वर की कृपा है। ये नीला क्या आप लोग बताइए भैया। तो भैया का भी थोड़ा नीला पड़ रहा है। नीले से क्या हुआ, पूरा सब देख लीजिए, पूरा वातावरण भगवामय है हमारे योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में। नौकरियों का जान लीजिए, इतना नौकरी दिया है इस सरकार ने 5 सालों में कि जितने योग्य अभ्यर्थी थे सारे लोग, और पूर्ण पारदर्शिता के साथ में सरकार ने भर्ती करने का काम किया है। हर व्यक्ति आज जो है भोजन कर रहा है, अनाज दाम मिल रहा है, सबको खाते में टनाटन पैसा आ रहा है, अपना निकालें अपना और उस पर खर्च करें, खाद डालें। गरीबों को राशन फ्री में दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सबको ये सरकार कोढ़ी बना रही है। आप फ्री में खाइए, फ्री में टट्टी कीजिए और उसी में लौटिए। आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। इन्होंने गारंटी ले लिया है कि जो पैदा होगा उसको मैं भोजन दूंगा, उसको पढ़ाऊंगा, उसको लिखाऊंगा। और जितने लोगों को पढ़ा, स्कूल बंद हो गया, क्या पढ़ाओगे लिखाओगे? आप ज़बरदस्ती को आप बताओ, उत्तर प्रदेश में कोरोना है? नहीं है। लेकिन चुनाव के नाते, विरोधी पार्टियों को दबाने के नाते कोरोना महामारी का डर फैला करके ब्लॉक कर दिए कि ना कोई रैली कर पाएगा, ना कोई प्रचार कर पाएगा। 5 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, 4 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते। ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। चुनाव में डर पैदा करके भारतीय जनता पार्टी देश को लूटी रही है, प्रदेश को। देखिए मोदी ईमानदार हैं, योगी ईमानदार हैं, लेकिन जितने पूरे और परिवार के सदस्य हैं 99% कौन नहीं जानता कि चोरी नहीं हो रही है। 100 रुपये में जो कर्मचारी काम करता था आज 5000 देने पर भी जल्दी काम नहीं कर रहा। भैया सही बात है। इसका उदाहरण नगर में एक पूर्व सैनिक मर गया, उसके वेतन की रिकवरी जो थोड़ी बहुत थी, बढ़ोतरी 7वां वेतन और 6वां वेतन आयोग में, उसके लिए वो 20,000 रुपया सैनिक, मरा हुआ सैनिक के परिवार से 20,000 रुपया घूस लेते रंगे हाथ कर्मचारी गिरफ्तार संत कबीर नगर में। बताइए भैया, भ्रष्टाचार बढ़ा है क्या घटा? पकड़े भी तो जा रहे हैं जो इस तरीके के दागदार लोग हैं। तमाम सरकार ने नंबर जारी कर रखा है। यदि आपको लगता है कोई इस तरीके से घूसखोरी कर रहा है, केंद्र सरकार ने जारी कर रखा है और राज्य सरकार ने जारी कर रखा है, उस नंबर पर आप उनको जानकारी दीजिए और वो पकड़े भी जा रहे हैं। अभी देखिए जो है, जो ABS से थे मनोज सिंह पकड़े गए, जेल में हैं, सस्पेंड हैं वो अभी से विभाग में, उन पर कार्रवाई हुई। तो जो इस तरीके के लोग हैं, हम देखिए हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब जब आप स्वयं ले जा करके किसी को दे देंगे तो किसी को काट थोड़ी ना रहा है। उसके लिए आप जो भी नंबर है उसमें सूचित करिए और वो पकड़े जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। यदि कार्रवाई की जा रही है तो उसका जिम्मेदार हमारे योगी आदित्यनाथ हैं। आज वो मुख्यमंत्री ना होते, अन्य सरकारों में देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार था। ठीक है, जो भी नियुक्तियां होती थी तमाम नियुक्तियों में सूची चली जाती थी और एक विशेष समुदाय के लोग उसमें भर्ती कर लिए जाते थे
केवल पैसा पे सारा काम होता था। आज गरीब भी नौकरी पा रहा है और जो योग्य है वो नौकरी पा रहे हैं। आज जो है हर बिरादरी का व्यक्ति नौकरी पा रहा है, कोई शेड्यूल कास्ट का हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई किसी भी जात का हो। जी जी। हाँ, कोई ये नहीं कह सकता है यादव का लड़का अगर योग्य है तो भी नौकरी सरकार में पा रहा है। जी सब प्राइवेट कर दे रहे हैं, उठा के भैया बताइए क्या कहेंगे भैया इस बारे में? संस्था जो है प्राइवेट कर दे रही है सरकार। जी जी। तो नौकरी कहाँ पा रहे हैं? प्राइवेट नौकरी पा रहे हैं। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ सरकार प्राइवेट कर दे, क्योंकि जिसको काम करना है प्राइवेटीकरण में काम करना पड़ता है। अपंग नहीं, मैं अपंग नहीं हूँ, मैं स्वयं कहता हूँ। और मेरे परिवार में देखिए, मेरे परिवार में जितने लोग खड़े हैं सबसे ज़्यादा सरकारी कर्मचारी हैं तो मेरे परिवार में है। 5 सरकारी एम्प्लॉई हैं। मैं चाहता हूँ प्राइवेटीकरण हो जाए, हम काम करेंगे, हम जा करके काम करेंगे, हम अपाहिज नहीं बनेंगे। प्राइवेटीकरण में क्या है, लोग काम करते हैं ना। जी जी। तो सरकार ही काम करने के लिए तो कह रही है, हमारा अपॉइंटमेंट काम करने के लिए हुआ है, काम चोरी करने के लिए नहीं हुआ है। बिल्कुल आप जनसेवक हैं जी। बिल्कुल हम काम करेंगे और काम करेंगे उसके एवज में मुझको पैसा मिलेगा। हम जो अपाहिज नहीं होना चाहते हैं, हम काम करेंगे, हमसे काम ले, पैसा दे, ठीक है। बिल्कुल भैया बताइए। देखिए टीवी पे आके बोलना और यथार्थ जीवन में उसको उतारना, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है जी। यहाँ पे आके अच्छी अच्छी बातें कर लेना और उसको सही से अपने जीवन में उतारना, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क। तो क्या लगता है बीजेपी सरकार ने बढ़िया काम किया है कि नहीं किया है? बीजेपी सरकार काम अच्छा किया है, नीतियाँ उनकी अच्छी हैं, जी बट उनके जो कार्यकर्ता हैं जी वो 80% भ्रष्ट हो चुके हैं। जी। उनको सिर्फ पैसा चाहिए, एक खड़ंजा दे दीजिए, इंटरलॉकिंग दे दीजिए। चुनाव पहले सैकड़ों लोगों को मिल गया है, उनके समर्थक जो हैं जी उनको मिला हुआ, काम कहीं नहीं हो रहा है, जी। सिर्फ उनको मिला हुआ है, लालीपाप उनको दे दिया गया है। अब उसी चक्कर में वो भैया घूम रहे हैं कि हमको ये काम मिलेगा। अब वो बहाना दिखा दिए कि आचार संहिता लग गया है, आचार संहिता ख़त्म होगा, आपको ये 200 मीटर खड़ंजा आपको काम मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ ये एक जुमलेबाजी है। इस बार राजकिशोर यहाँ पूर्ण बहुमत से आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। बाबा कौन आएगा यहाँ से विधायक बन के? हाँ, विधायक कौन बन रहा है यहाँ से? हम भाजपा के लिए बनाएंगे। भाजपा के कार्यों से सहमत हैं आप? हाँ, भैया क्या लग रहा है आपको, सरकार किसकी आएगी? भाजपा की। भाजपा की सरकार आएगी।